हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के इस विशेष सेशन में आपके साथ एक विशेष टॉपिक को लेकर के यूँ कहूँ कि विद्यार्थियों की बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी। जेट का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद काफ़ी विद्यार्थियों की क्यूरीज ये आ रही थी कि सर मेरे नंबर ये हैं, क्या मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्या प्रेफरेंस रह सकती है। तो उन्हीं कुछ सवालों को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी ने अपना जिसको कह सकते हैं शेड्यूल जारी नहीं किया है। जैसा ही यूनिवर्सिटी अपना शेड्यूल जारी करेगी हम उस शेड्यूल को लेकर के भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइएगा हम जो चर्चा करेंगे आपके जेट 2024 की क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ का मतलब कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या आपके क्राइटेरियाज हैं, उनमें क्या कट ऑफ रह सकती है। हम बेसिकली उन्हीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो मुख्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। ऐसे तो बहुत सारी जिसको कह सकते हैं राजस्थान में कॉलेजेज हो गई है आज के समय में। प्राइवेट कॉलेज इतनी है जिसकी कोई आपकी काउंटिंग ही नहीं है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेज अभी चर्चा में रही है। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड में लोगों ने एमएससी कर लिया और एमएससी करने के बाद जॉब भी प्राप्त कर लिया और जिसको कह सकते हैं आज ही के अखबार में राजस्थान पत्रिका में दे रखा था कि हुआ विद्यार्थियों के साथ एक बड़ा फ्रॉड। तो प्राइवेट कॉलेजों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो आप अपने एडमिशन लेने से पहले सुनिश्चित जरूर कर ले इस चीज़ को। तो हम एनालिसिस करेंगे किस नंबर तक आपका जिसको कह सकते हैं आपका एडमिशन हो सकता है। वैसे तो एडमिशन आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज है, आपको सिर्फ जेट का एंट्रेंस टेस्ट देना है। आपको जिसको कह सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेज ले लेगी, बगैर जेट के भी ले लेगी, लेकिन उस डिग्री का आपको तय करना है कि क्या उसकी यूटिलिटी है। आइएगा हम यहाँ पर सबसे पहले फ्लैशबैक में जाएंगे वर्ष 2023 में कुछ मुख्य कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की क्या कट ऑफ रही। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2023 में जब पहला राउंड जो हुआ था उसकी पहली जो मेरिट आई थी उसमें सबसे पहले 5 यूनिवर्सिटीज की मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ रही थी। ये जिसको कह सकते हैं कुछ आपकी लिस्ट जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई दे रही है। हम उन्हीं में से कुछ देख लेते हैं। जैसे आपके बूंदी का एग्रीकल्चर कॉलेज है आपके, और जिसको कह सकते हैं ये सबसे पहले जैसे हम बात करें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, देखिएगा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर आप हॉर्टिकल्चर से बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। तो ये एक जिसको कह सकते हैं अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी आपके झालावाड़ की कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर की झालावाड़ में एक होता है नॉर्मल सीट और एक होता है पेमेंट सीट। तो देखिएगा नॉर्मल जो सीट रही थी उसकी अनरिजर्व्ड की जो मेरिट थी वो सुन लीजिएगा कितनी रही थी, लगभग 227। अनरिजर्व्ड फीमेल की मेरिट भी लगभग 227.82 है। एससी की मेरिट रही थी यहाँ पर 162, एससी फीमेल की रही थी 164 और एसटी की रही थी 208 और एसटी फीमेल की 214। ये टीएसपी की 129 रही थी। ओबीसी की 230 मेरिट रही थी। ये ध्यान रखना कहाँ, झालावाड़ में। अगर आप हॉर्टिकल्चर से बीएससी करना चाहते हैं, अच्छा सब्जेक्ट है, बीएससी कर सकते हैं। अपनी प्रेफरेंस में आप इसको नंबर दे सकते हैं। अंत में प्रेफरेंस का क्रम भी बताऊंगा आपको। ओबीसी फीमेल 231 थी, ये ध्यान रखना। और एमबीसी में 210 नंबर की मेरिट रही थी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 207 थी झालावाड़ में और ईडब्ल्यूएस फीमेल 223 थी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने झालावाड़ पेमेंट शीट लगाई थी तो पेमेंट शीट की मेरिट काफ़ी कम थी। अनरिजर्व्ड में 145 थी, अनरिजर्व्ड फीमेल 185 थी, एससी में कोई अवेलेबल नहीं था, एससी फीमेल 111 थी। और ओबीसी में देखिएगा ओबीसी की अगर आप बात करेंगे ओबीसी की तो कितनी 230 थी। वैसे आपके पेमेंट शीट पर 150 मेरिट रही थी, ये ध्यान रखना। ओबीसी फीमेल की 231 रही थी लेकिन पेमेंट शीट पर 149 रही थी। तो अगर इस क्राइटेरिया को देखें तो हम मोटा मोटा अगर इस बार की बात करें कि झालावाड़ की क्या कट ऑफ रह सकती है तो निश्चित रूप से इसके आसपास या इससे कुछ कम रह सकते हैं क्योंकि इस बार पेपर का थोड़ा सा लेवल भी ठीक था, अच्छा था और कुछ सीयूटी का रिजल्ट भी आपको पता है आ चुका है। तो लगभग नॉर्मल जो कॉलेज रह सकती है झालावाड़ की जिसमें सभी कैटेगरीज आ जाएंगी आपकी, ये ध्यान रखना। तो सभी कैटेगरीज में नॉर्मल झालावाड़ में आपके लगभग 220 से लेकर के 225 के आसपास नंबर अगर किसी के हैं और झालावाड़ से अगर वो हॉर्टिकल्चर से बीएससी ऑनर्स करना चाहता है, बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट है, करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो यहाँ आपका नंबर आ सकता है।
पेमेंट शीट में अगर कोई लेना चाहता है तो यहां पर पेमेंट शीट में जिसको कह सकते हैं आप लगभग ये मान के चलिएगा कि पेमेंट शीट आपको 140 150 के आसपास मिल जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये हमारा जिसको कह सकते हैं आपको ध्यान रख, ये हॉर्टिकल्चर से था, वहां पर फॉरेस्ट्री से भी होती है, तो फॉरेस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फॉरेस्ट्री लगभग आपके 150 के आसपास मिल जाएगा। यहां अगर हम बात करें तो धौलपुर बायतू, देखिएगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू, आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रीफरेंस दे सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अधीन आता है, ICAR जिसको कह सकते हैं रिकमेंड करती है। तो आपके बायतू में अगर देखा जाए तो बायतू में नॉर्मल जो सीट रही थी वो 241.91 यानी कि 242 नंबर मेरिट रही थी अनरिजर्व्ड की, फीमेल की रही थी 251, SC की रही थी 192, लगभग 192 SC की रही थी, और ST की लगभग 228 नंबर, ये ध्यान रखना आपको। ST आपके पास अवेलेबल नहीं था। OBC के मेरिट यहां पर 243 के आसपास रही थी, ये ध्यान रखना। OBC फीमेल नहीं है। MBC के मेरिट 226, ठीक है। EWS की 226, आपके यहां पर EWS फीमेल 227 थी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आर्मी वगैरह PH कैटेगरी में आपके पास अलग है, जैसे मैं आर्मी की बात करता हूं तो यहां पर आर्मी में कोई अवेलेबल नहीं था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बायतू में अगर पेमेंट शीट की बात करें तो लगभग आपके देखिएगा 242 से 161 पर आ गई पेमेंट शीट, 251 थी फीमेल अनरिजर्व जो 162 पे आ गई, SC 192 थी जो घट करके 101 पर आ गई पेमेंट शीट, ये 228 थी ST की, पेमेंट शीट पर कोई अवेलेबल नहीं था। देखिएगा OBC की 242 थी पेमेंट शीट, ये सॉरी नॉर्मल सीट, पेमेंट शीट कितनी पर आ गई, 155 पर आ गई थी, ये ध्यान रखना। OBC की पेमेंट शीट 155 पर अवेलेबल थी। या MBC की 226 पेमेंट शीट नहीं है, EWS की 225 थी, 131 पर आपकी आ गई थी, ये ध्यान रखना आपको। फिर देखिएगा इस बार जिसको कह सकते हैं आपके भरतपुर वाली जिसको कह सकते हैं कॉलेज को भी ICAR ने क्या कर दिया है, रिकमेंड कर दिया है। तो भरतपुर में पिछली बार 220 थी नॉर्मल, 227 फीमेल थी अनरिजर्व्ड, SC की 160 थी, ST 206, ST फीमेल 205, नंबर सुनते रहना आप। OBC की 220 थी, ये ध्यान रखना आपको, और 244 OBC फीमेल थी। MBC की 235, MBC फीमेल 186, EWS 197। तो लगभग जिसको कह सकते हैं इन कॉलेजों की मेरिट लगभग आपके यही रहेगी। बायतू की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके मेरिट बायतू की 230 के आसपास रहेगी इस बार। बायतू की अगर मैं बात करूं तो बायतू में अगर किसी के 230 नंबर के आसपास आ रहा है तो वो अपनी कैटेगरी के आसपास काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस बार जिसको कह सकते हैं भरतपुर में ICAR की रिकमेंडेशन हो चुकी है, भरतपुर को ICAR की मान्यता मिल चुकी है, तो इसकी मेरिट जैसे पिछली बार 220 अनरिजर्व्ड की थी, तो लगभग जिसको कह सकते हैं 225 के आसपास इसकी बढ़ी हुई मेरिट आपको दिखाई दे सकती है। अब यहां पर देखो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं आपके, तो यहां पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर जिसको कह सकते हैं हम स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज, जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहां देखो नॉर्मल और पेमेंट शीट में, तो आपको इसका ध्यान रखना है। बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है उसकी मेरिट कितनी रही, अनरिजर्व्ड की 307 में आपके अनरिजर्व्ड फीमेल 309, SC की 249, SC फीमेल 240, ST अवेलेबल नहीं था पहली लिस्ट में, और TSP के लिए 168 थी। OBC के मेरिट देखिएगा 308.18, OBC फीमेल 309 थी, MBC की 284, MBC फीमेल 279 थी। बीकानेर यूनिवर्सिटी की EWS 287 था और EWS फीमेल 284 था। अब अगर मैं इस बार बात करूं तो आपको बीकानेर जो कॉलेज है आपके स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, वहां आपको जो सीट है इस बार लगभग जिसको कह सकते हैं आपको
290 से लेकर के 300 के बीच में ये आपको आराम से मिल जाएगी, इससे भी डाउन रह सकती है। 290 आप मान के चलिएगा कि 290 के आसपास आपको ये मिल जाएगी इस बार। लेकिन पेमेंट शीट में देखो आप, पेमेंट शीट में कितनी रही मेरिट, तो पेमेंट शीट में देखो कहां 307 और कहां 241, कहां 309 और कहां 241, 249 थी एससी की नॉर्मल, और पेमेंट शीट पर कितनी आ गई 181। फीमेल की 239 थी, घट करके 173 आ गई। देखिएगा ओबीसी के लिए कितनी थी आपके फीस, जो आपके नॉर्मल के लिए मेरिट 308.18 थी, जो घट करके ओबीसी मेल के अंतर्गत जो मेरिट थी वो घट करके पेमेंट शीट के लिए कितनी हो गई, पेमेंट शीट के लिए 240। तो आप देख सकते हो 240 और 308 में एक बड़ा गैप है। ओबीसी फीमेल अगर देखा जाए तो 309 थी, घट करके 242 हो गई, लगभग 60 नंबरों का डिफरेंस है। 284 एमबीसी की थी, जो घट करके पेमेंट शीट पर 219 के आसपास है। एमबीसी फीमेल 279 घट करके 196 के आसपास आपके एमबीसी फीमेल है। ईडब्ल्यूएस 287 घट करके 216, 284 ईडब्ल्यूएस फीमेल है और घट करके 211। तो पेमेंट शीट के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन पहले ये सुनिश्चित कर लें कि क्या आप पेमेंट शीट के लिए, जिसको कह सकते हैं, तैयार है क्या। नॉर्मल सीट से ज्यादा पेमेंट लगती है, इसका ध्यान रखना, नॉर्मल फीस से ज्यादा फीस यहां पर लगती है। तो ये मैं बात कर रहा था किसकी, इंपॉर्टेंट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इन बीकानेर। तो बीकानेर यूनिवर्सिटी आपके, जिसको कह सकते हैं, इस बार 290 के आसपास जिसका है उसे नॉर्मल में मिल सकती है। 230-35 जिसका आपके है स्कोर, वो पेमेंट शीट पर काउंसलिंग करवा सकता है। आपको उस समय चूज करना पड़ेगा काउंसलिंग के समय ही कि आप पेमेंट शीट को प्रीफरेंस दे रहे, आप नॉर्मल को प्रीफरेंस दे सकते हैं, पेमेंट को दे सकते हैं। तो आपको जैसा उचित लगे उसके अनुसार आप प्रीफरेंस जरूर दे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम एक एक करके चर्चा करें। फतेहपुर शेखावाटी, जिसको कह सकते हैं आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, जोबनेर यूनिवर्सिटी के अधीन है। 274 अनरिजर्व में थी, 274 फीमेल में है। एससी की 216 रही, एसटी की 260 रही, एसटी फीमेल 237 और ओबीसी की 275 रही थी। ओबीसी फीमेल 282 रही थी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 257 थी। शेखावाटी में पेमेंट शीट भी थी, 274 अनरिजर्व में थी, लेकिन पेमेंट शीट में 201 आ गई मेरिट। फीमेल में 274 थी, घट करके 221, 216 थी, घट करके 176 रह गई। एसटी की नॉर्मल सीट में थी, पेमेंट शीट पर अवेलेबल नहीं थी। ओबीसी की 274.45 थी, ओबीसी में जो पेमेंट शीट में घट करके 205, लगभग 205 रह गई थी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, देखिएगा यहां पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, जोधपुर की जो मेरिट रही नॉर्मल की वो थी 299 अनरिजर्व की, लगभग। अनरिजर्व फीमेल 300 थी, एससी की 241, एससी फीमेल 232, एसटी की 276। एसटी अगर देखा जाए तो टीएसपी एरिया में 154 थी। ओबीसी की मेरिट 299 रही थी, ओबीसी फीमेल लगभग 298, एमबीसी की 288 लगभग, एमबीसी फीमेल 268, ईडब्ल्यूएस 280। तो इसका मतलब इस बार मैं ये मान सकता हूं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर जो है वो लगभग आपको 280 के आसपास, जिसको कह सकते हैं आपके अनरिजर्व में 280 के आसपास रह सकती है नॉर्मल सीट में, ये ध्यान रखना आपको। पेमेंट शीट 299 से घट करके 234 रही, 300 से घट करके 234 रही। तो पेमेंट शीट अगर मैं बात करूं तो लगभग पेमेंट शीट इस बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 200 के आसपास, जिसको कह सकते हैं आपके, रह सकता है 200 से लेकर के 210 के आसपास। कोटा यूनिवर्सिटी की मेरिट, जिसको कह सकते हैं आपके, लगभग कोटा यूनिवर्सिटी की मेरिट वही रही, यूनिवर्सिटी 298 थी, इसकी 297 रही। आपके फीमेल में कोई था नहीं। एससी के अंतर्गत 239 रही, एससी फीमेल में 228। ओबीसी के मेरिट
जोधपुर में 299 थी, इसकी घट करके 200 लगभग 98 के आसपास रही। तो कोटा यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं आप लोगों को, कोटा यूनिवर्सिटी लगभग 275 के आसपास आपको कोटा यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ये ध्यान रखना। पेमेंट शीट आप लगभग 50 नंबर कम कर लीजिए इससे, तो पेमेंट शीट मोटा मोटा 220 के आसपास आपको दिखाई देगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। लालसोट की मेरिट 270 के आसपास रही थी, मान्यता प्राप्त आईसीआर से। फिर देखिएगा नागौर की मेरिट भी लगभग 273 के आसपास है, आपके कॉलेज मान्यता प्राप्त है, ठीक है। फतेहपुर जिसको कह सकते हैं मान्यता प्राप्त है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे ये कुम्हेर वाली को इस बार मान्यता मिल चुकी है, तो 270 के आसपास इसकी मेरिट रही थी। अब यहां पर देखिए कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस उदयपुर में जिसको कह सकते हैं 134 के आसपास, तो इसका इतना विशिष्ट स्कोप नहीं है। फिर देखिएगा फूड टेक्नोलॉजी में 27 नंबर मेरिट रही थी उदयपुर में। डेयरी के अंतर्गत 72 रही थी, और हम यहां पर डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें 33 रही थी। सीधा हम आपके एमपी यूटी पर देखेंगे, आपके फिशरीज का 165 के आसपास रहा था। डीएवी दयानंद कॉलेज, ये भी जिसको कह सकते हैं मान्यता प्राप्त और अच्छी कॉलेज है, प्राइवेट है, लेकिन 145 के आसपास मेरिट रही थी। आगे देखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में जिसको कह सकते हैं, वहां बांसवाड़ा, झुंझुनू, दौसा, डीडवाड़ा, धौलपुर, भीलवाड़ा। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज आपके जिसको कह सकते हैं गोगुंदा, बाड़मेर, हिंडौन सिटी, करौली, केकड़ी। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर खेरवा उदयपुर में। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज ओसिया जैसे 180 के आसपास रही थी। प्रतापगढ़, बेगू, सवाई माधोपुर 215 के आसपास सवाई माधोपुर रही थी। तारानगर, तिजारा, टॉक्स। देखिएगा रारी आपके हॉर्टिकल्चर की दूसरी कॉलेज है आपके पास, रारी दुर्गापुरा। उसकी मेरिट जैसे अनरिजर्व में 226 थी और ओबीसी की 228 के आसपास थी। तो आप इनकी मेरिट को देख सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आपके एमपीयूटी की और बता देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां देखिएगा राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, अनरिजर्व में 330 मेरिट रही थी, ये ध्यान रखना। फीमेल में भी 330 थी उदयपुर की एमपीयूटी की। एससी की 277 रही, फीमेल की 269 रही, एसटी की 306, एसटी की 306, टीएसपी में 182, टीएसपी फीमेल 182, ओबीसी की 330, ओबीसी फीमेल 332, एमबीसी की 306, ठीक है, एमबीसी की 306 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 323। तो अब अगर आपका सपना एमपीयूएटी है तो एमपीयूएटी की मेरिट आपको जिसको कह सकते हैं 310, जिसको कह सकते हैं 300 से लेकर के 310 के आसपास रहती हुई नजर आ सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। एमपीयूएटी, जिनका सपना एमपीयूएटी है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन पेमेंट शीट पर बात करोगे तो पेमेंट शीट में 254 रही थी, फीमेल की 254, एससी फीमेल 208, एसटी की 245, एसटी टीएसपी 110, ओबीसी की देखिएगा 330 थी जो घट करके पेमेंट शीट पर 257 है, 332 फीमेल थी जो घट करके 302 है, 323 ईडब्ल्यूएस फीमेल थी
आपके ईडब्ल्यूएस जो कि घट करके 270 के आसपास आ जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पेमेंट शीट जिसको कह सकते हैं आपके कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपको। यहां जॉबनेर यूनिवर्सिटी की मेरिट एमपीयूटी के बाद में उसी का रहता है, वहां 330 थी, इसकी 319 रह गई थी आपके। यहां पर 319 यहां पर फीमेल के लिए, एससी के लिए 262 है, एससी फीमेल के लिए 258 के आसपास है, एसटी के लिए लगभग 298 है, एसटी फीमेल 269 है, ओबीसी के लिए 319 रही थी मेरिट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओबीसी फीमेल लगभग 322, ईडब्ल्यूएस की मेरिट 296 के आसपास थी, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 327, यानी कि मेल से ज्यादा मेरिट फीमेल की थी ईडब्ल्यूएस में। तो ये आपके किसकी, नॉर्मल की। एस के एन की अगर आप पेमेंट शीट देखेंगे तो 319 से घट करके 266 आ गई, 318 से घट करके 267 है, 262 से घट करके 204 है, 258 से घटकर 219 है। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो पेमेंट शीट में 50 से 60 नंबरों का सीधा सीधा अंतर आपको लगता है। लेकिन पेमेंट शीट, एक बार पुनः बताऊं, वही विद्यार्थी करवाए पेमेंट शीट जो उसके लिए काबिल हो, बाद में ऐसा नहीं हो कि समस्याएं हैं आए आपके। तो पेमेंट शीट का आपको जरूर ध्यान कर लेना है। जब ये लिस्ट आएंगी तो वहां पर आपको फीस का शेड्यूल भी दिया हुआ होगा, तो फीस का शेड्यूल जरूर चेक कर लें, ठीक है। ये पहला राउंड था, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में दोबारा दूसरा राउंड जिसको कह सकते हैं आपके इसी काउंसलिंग को लेकर के, दोबारा दूसरा काउंसलिंग जब राउंड हुआ तो वहां पर कुछ जो मैं मुख्य मुख्य बातें करूंगा, अगर कुछ रह जाता है तो वहां, ठीक है। यूनिवर्सिटीज की ही बात करूंगा मैं आपको यहां पर। जैसे बीकानेर में आपका कोई अवेलेबल ही नहीं था जिसको कह सकते हैं आपके, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में भर गई तो दूसरे में किसी का नंबर आने का था नहीं। ओबीसी में पेमेंट शीट की मेरिट 236 रही थी वहां पर दूसरी काउंसलिंग में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी तो कुछ और नंबर्स कुछ है नहीं यहां पर। हिंडोली, टोंक, जोधपुर में अनरिजर्व फीमेल की दूसरी काउंसलिंग में मेरिट हुई तो 297.53 नंबर मेरिट में था। पेमेंट शीट के लिए नॉर्मल में अब नंबर्स आपके 233 था, ये ध्यान रखना पेमेंट शीट पे। ओबीसी की पेमेंट शीट 232 थी जो कि 300 के आसपास थी वो, और फीमेल के लिए 231 नंबर रही, ये ध्यान रखना आपके। कोटा में नॉर्मल में 295 रही, पेमेंट शीट के लिए 225 रही आपके। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज फर्स्ट काउंसलिंग में फिल हो जाती है, बस फिर बाद में कुछ विद्यार्थी जो सेटिस्फाई नहीं होते वो अपग्रेड लगाते हैं। जैसे किसी को विश्वास है कि जॉबनेर है तो मेरा हो सकता है किसी को उदयपुर मिले, क्योंकि कई बार विद्यार्थी जॉबनेर का है, नंबर अच्छे हैं लेकिन उदयपुर नहीं जाना चाहता घर के आसपास, तो वहां उस कंडीशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर्स हो जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बाकी ये आप नंबर्स जिसको कह सकते हैं सारे देख सकते हैं। हमने तीनों काउंसलिंग को जिसको कह सकते हैं लेकर के चर्चा की है। यहाँ पर 3 सीट जो राउंड होते हैं, यहां देख लीजिएगा ये 3rd राउंड था आपका, ठीक है। तो हमने ये तीनों राउंड्स को लेकर के क्या किया है, आपके साथ चर्चा किया है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहां पर हम अंत में बात करें कि मोटे मोटे रूप से क्या काउंसलिंग का शेड्यूल रह सकता है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का शेड्यूल डालेंगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगर मैं यहां पर ये बताऊं सीधा सीधा, देखिएगा एमपीयूएटी 300 प्लस, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 300 प्लस, आपके स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 290 के आसपास, और आपकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए एयू जोधपुर लगभग 280 के आसपास, एयू कोटा लगभग 280 के आसपास। पिछली बार से मेरिट कम रहने का कारण इस बार 16 साल का क्राइटेरिया भी था, तो कुछ फर्क उसका भी पड़ेगा, ये ध्यान रखना।
अब अगर कोई विद्यार्थी पेमेंट शीट पर काउंसलिंग करवाता है तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो आप 50 से लेकर के 70 नंबर जिसको कह सकते हैं माइनस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद कुछ एग्रीकल्चर की कॉलेज है, तो उनका प्रीफरेंस का क्रम क्या रहेगा। जैसे आईसीए आपका ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर अपना शेड्यूल डालेगी, हम इस शेड्यूल के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। अब क्लास के अंत में मैं आपको ये बता दूं कि आपको कमेंट बॉक्स में एक पिन किया हुआ कमेंट दिखेगा, इसमें आप अपने डिटेल्स शेयर करें ताकि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। जो विद्यार्थी उत्कर्ष के स्टूडेंट्स रहे हैं अपनी रैंक से साझा करें, अपने नंबर से साझा करें, ताकि हम आपके बारे में जिसको कह सकते हैं किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग में हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपकी जैसी यूनिवर्सिटी अपनी डिटेल्स और डालेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। लेकिन अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।